ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, पूरे विश्व में भारतीय फौज की शौर्य पताका की गूंज। ऐसे में प्रतापगढ़ में हम मौजूद हैं और प्रतापगढ़ के लोकप्रिय विधायक रहे रानीगंज से आदरणीय धीरज ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज ओझा जी, जिस तरीके से भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम की धमक पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, क्या महसूस होता है और क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित है हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सरकार मोदी जी ने कहा था कि मैं उन बहनों का जिन्होंने जो शहीद वहां पर हुए, हमारे लोग जो आतंकवादियों ने मारा हमारे देश के वासियों को, उसका बदला कैसे लिया जाता है हमारे सेना ने दिखाया। पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारी सेना ने मारा भी। और आप जानते हो, हम लोग ने कई चीज से लड़ा, हमारी सेना ने पराक्रम किया। वहां चाइना भी उसके साथ थी, तुर्की भी उसके साथ था, कई देश उसके साथ थे, लेकिन हमारे सेना ने घर में घुस के मारा भी, और जो उन्होंने आक्रमण किया उसको मार भी गिराया हमारे सेना ने। इसलिए अपने वीर सैनिकों को बहुत बधाई देता हूं। और हिंदुस्तान का जलवा पूरा विश्व देख रहा है। हमारा चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश हो, चाहे जो मिसाइलें हो जो हिंदुस्तान में बन रही है, उसको दिखाई दिया। ऐसा जलवा अब की बार हिंदुस्तान ने दिखाया। पूरा विश्व जो है इस समय वो है कि कैसे भारत ऐसे युद्ध करके पाकिस्तान को एक हफ्ते में घुटने टेक दिया। ये तो अमेरिका का भला है कि थोड़ा सहयोग किया, उसको रोकवा दिया, लेकिन नहीं तो पाकिस्तान की नामो निशान मिट जाता। लेकिन मैं अपने वीर सैनिकों को बधाई देता हूं, अपनी सरकार को बधाई देता हूं, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, रक्षा मंत्री जी को, मोदी जी को, सबको बधाई देता हूं। अपने जो वीर सैनिक हैं उनको भी, कर्नल जितने भी हैं सबको बधाई देता हूं कि पाकिस्तान को अब की उसी भाषा में, पहली बार है उसके भाषा में कैसे दिया जाता है जवाब, वो देने का काम किया। हम लोग गर्वान्वित हो रहे हैं। विधायक जी, जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन का ऑन कैमरा नेतृत्व दो महिलाएं कर रही थी, कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह, स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह। बीते दिनों स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने टिप्पणी की, उन पर जातिगत टिप्पणी की, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी वाले केवल जात पात की राजनीति करते हैं। वो हमारी देश की बेटी है, हमारी देश की दोनों बेटी है, और उनके साथ ऐसा कहना, मैं समाजवादी पार्टी के जो नेता ने बयान दिया उनकी मैं निंदा करता हूं। रामगोपाल यादव जी का मैं निंदा करता हूं, और इतना कहता चाहता हूं कि इसमें जात पात न लाए। ये हमारे देश की बेटी है, हमारे देश के लिए लड़ती है दोनों बेटियां। इसलिए दोनों बेटियों ने ये दिखा दिया कि पराक्रम बेटियों में भी होता है, और दोनों ने घुसकर पाकिस्तान में मारा। इसलिए दोनों बेटियों को मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन वंदन करता हूं। हिंदुस्तान उनके लिए हरदम खड़ा रहेगा, हमारी जनता भी उनके लिए खड़ा रहेगी। बेटियों, जो पाकिस्तान जो दिखाई दी हमारे बेटियों ने करके, जो दिखाया पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके और वहां के लोगों को मार करके, आतंकवादियों को मार करके हमारी बेटी ने गौरवान्वित करने का काम किया। ये जात पात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले। इसलिए रामगोपाल यादव की जो बयान दिया है उसकी मैं निंदा करता हूं, और इतना कहूंगा, इसमें जात पात लड़ाए, ये हमारे देश की गौरव है, हमारे देश की बेटी है। इसमें जो है जात पात नहीं आनी चाहिए। विधायक जी, आपने रामगोपाल यादव के लिए कह दिया, लेकिन एक मिनट, लेकिन वहीं पर मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कर्नल सोफिया को लेकर के एक बेहद अजीब बयान दिया। उन्होंने उनको पाकिस्तान की बहन बताया। आप ही की पार्टी के नेता है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, उनका भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, उनका हो सकता है निजी बयान हो, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के सभी बेटियों को मैं फिर कहता हूं, दोनों बेटियों, चाहे सोफिया हो चाहे हमारी वो बेटी हो, दोनों बेटियों को मैं अभिनंदन करता हूं। और निश्चित है उन्होंने पाकिस्तान में घुस के मारने का काम किया है, इसलिए दोनों बेटियों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जो वहां के मंत्री ने किया है, उनका हो सकता है निजी बयान हो, ये पार्टी का बयान नहीं है, इसलिए मैं उसकी निंदा करता हूं। और जिस तरीके से एक माहौल बना पूरे देश में विधायक जी, एक बार ये देखने को मिला कि पूरे देश में चाहे राजनीतिक पार्टियां हो या राजनीतिक लोग हों, एक मंच पर आते दिखे, एक साथ आते दिखे देश के नाम पर। इसको लेकर आदरणीय विधायक धीरज ओझा जी क्या सोचते हैं? देखिए, निश्चित है इसके लिए हरदम
आतंकवादी जब कार्रवाई करे, पाकिस्तान अगर कुछ कहे तो उसमें निश्चित देशवासियों को, राजनीतिक पार्टियों को खुल के आना चाहिए। और आज लगभग राजनीतिक पार्टी और देश के लोग खुल कर आए, इसलिए सेना का और मनोबल बढ़ा। इसलिए सेना ने दिखा दिया अपना पराक्रम कि हम भी किसी से कम नहीं है, हिंदुस्तान की सेना किसी से कम नहीं है। जो भी अगर कुछ देखेगा उसको हम लोग चीर देंगे, उसको उसी के पास देंगे, घर में घुस के मारेंगे। और उसके कई जिलों में हम लोग ने मिसाइलों को मारा है, कई जिले उसके बर्बाद हुए हैं और उसका डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हुआ है। लाहौर में मारा गया, इस्लामाबाद में, गुजरेवाला, जितना उसका कराची में, सब जगह हिंदुस्तान की सेना ने मारा। अभी तो और क्या लीक हो रहा है, उसकी जांच हो रही। हमारी ब्रह्मोस अब तो दुनिया वाले मांग रहे हैं, हमारी आकाश अब तो दुनिया वाले मांग रहे हैं, हमारी मिसाइलों की अब लोग तुलना कर रहे हैं कैसी ब्रह्मोस मिसाइल है, उसको देखना चाहते, लेना चाहते। ये हिंदुस्तान का जलवा है। अब हिंदुस्तान जो हमारे मोदी जी कहे 2047 से विकसित राज्य बनेगा, निश्चित विकसित राज्य बनेगा, वो दिखाई अब दे रहा है। अब दुनिया वाले कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान अपने बल पर अब हर जगह आगे है। इसलिए मोदी जी झुकने वाले नहीं, हमारी सेना झुकने वाली नहीं है और मुंह तोड़ आतंकवाद को जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद अब खत्म होगा, जो भी बच्चे रहेंगे, जैसे हमने पुरी को कश्मीर में मारा आतंकवादी घुसकर, जो भी हाफिज शहीद बच रहे हैं उनको भी आपको दिखाई देगा, कोई बचेगा नहीं, उनको भी हमारी सेना घुस के मारेगी, आपको दिखाई देगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, आपने मोदी जी की बात की, आपने ये कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, ये मोदी जी का अपना नारा है। वहीं विपक्ष है, जिस तरीके से अचानक सीज फायर हुआ उसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि विशेष सत्र सदन का बुलाया जाए और विपक्ष को ब्रीफ किया जाए। क्या लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका के हस्तक्षेप से अचानक सीज फायर हुआ, देश में भी एक, देश के लोगों में एक उबाल रहा, क्या लगता है कि इस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप रहा या नहीं? देखिए, ये जो है विश्व का राजनीति है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी देखते हैं और उसमें कैसे मामला हुआ, क्या हुआ, लेकिन पाकिस्तान डरा इसमें। पाकिस्तान भीख मांगा अमेरिका का और वहां भीख मांगते मांगते अमेरिका को तब होता है सीज फायर हो। ये विश्व की राजनीति है, हम लोग इसमें ज्यादा नहीं बोल सकते। इतना कहूंगा कि पाकिस्तान को उसके भाषा में हमने बता दिया और एक दिन होगा हम पीओ को भी लेंगे, आपको दिखाई देगा। ये हमारी सेना पे गर्व है हमको और निश्चित है इस हमारी सरकार पर गर्व है। वो बुलाए विपक्ष वाले तो क्या बोलेंगे? उन्होंने अफजल का सहयोग किया, उन्होंने कसाब का सहयोग किया, उन्होंने आतंकवाद का सहयोग किया। धारा 370-35 से जब हम हटा रहे थे तो उन्होंने आतंकवादियों को सहयोग किया, वो क्या बोलेंगे? यहाँ के सपा वालों ने आतंकवादियों का मुकदमा वापस किया, वो क्या बात करेंगे? कांग्रेस वाले जब बंबई में विस्फोट होता है, 93 में होता है और उसके बाद फिर 2011 में घटनाएं होती है, वहां पर वो तो नहीं बदला ले पाए, उनकी सरकार थी यूपीए की। हमारे मोदी जी दिखा दिए क्या होता है। आतंकवादी हमारे यहाँ अगर मारेंगे तो उनको हम 500 मारेंगे, 1000 मारेंगे। ये सरकार होनी चाहिए। ऐसा उन्हें विपक्ष वाले कोई विपक्ष वाले कोई कुछ नहीं, जो बात करते हैं वो गड़बड़ बात करते हैं, वो क्या जवाब देंगे मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आतंकवादियों का सपोर्ट ये कांग्रेसी वाले करते हैं, ये करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, ये क्या बोलेंगे विपक्ष वाले? इसलिए बुलाएं सत्र, उसका जवाब हमारे गृह मंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और ऐसे में हमारे साथ बिल्कुल आर.के. शुक्ला जी मौजूद हैं, जिनके सीने पर तमगे लगे हुए हैं। जिस तरीके से सेना का शौर्य और पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा, शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कोई भी देश हो, देश के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो। और जो ये आतंकवादी घटना 22 तारीख को हुआ है, इतना निंदनीय है कि जाति और धर्म पूछ के नाम पे अगर कोई हत्या करता है तो ये बहुत दुख की बात है। ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की सेना तो वे है कि अगर वो 7 दिन तक भी बिना भूखे प्यासे भी लड़ सकती है हमारे देश के लिए। हमने भी जो है 98 का जो है लड़ाई लड़ा है, तब ये मेडल लेके घूम रहे हैं और इस देश की रक्षा के लिए। लेकिन हमने कभी जात पात नहीं पूछी। हमने 24 साल 19 दिन इस धरती की देश की सेवा किया है और करते रहने के बाद भी आज भी हम लोग सीना तान के और खड़े हैं देश के समाज के सामने, भूतपूर्व सैनिक होके भी, कि अगर आज भी हमें सेना कहती है और हमारी जरूरत है
तो हम उनके लिए अभी भी खड़े हैं और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भी हम लोग खड़े रहेंगे। जय। और जिस तरीके से हमने इनको कई बार बताया है और समझाया है कि अगर आप अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये जो तिरंगा यात्रा निकली थी, ये हमारे जितने भी सैनिकों हैं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए निकला गया था। और आज जिला प्रतापगढ़ में बहुत ही अच्छे तरीके से यात्रा निकली।